बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 4 के का एक टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। अब उस पे बात करेंगे, यानी हम लोग एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन जो मेन सेगमेंट है इस पर बात करेंगे। ठीक, सुनिए पहला सवाल, एंगुलर एक्सेलरेशन कब बॉडी में प्रोड्यूस होगा? आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन में, लीनियर मोशन में प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, फिर सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में प्रोड्यूस होता है तो एक सर्कुलर मोशन लेते हैं, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन है। फिर सवाल, बॉडी में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस ही तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, तो फर्ज करो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बॉडी मूव करके यहां से यहां, ये सेंटर है। ठीक, जब बॉडी यहां पर है तो बॉडी पर बॉडी के पास कितनी टाइप की वेलोसिटी होगी? 2। एक टेंजेंशियल, टेंजेंशियल तो टेंजेंट होगी, और एंगुलर ये होगी, ऐसे ही है, ओमेगा। बिल्कुल, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको बोलोगे इनिशियल, इसको भी बोलोगे इनिशियल। पढ़ोगे कैसे? इसको बोलोगे इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी या इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इसको बोलोगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर बॉडी मूव करके यहां आ गई, यहां पर भी 2 टाइप की वेलोसिटी, एक ये, दिस इज v, दिस इज ओमेगा। ये फाइनल पोजीशन है तो वेलोसिटी फाइनल। ठीक, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। 2 टाइप की वेलोसिटी चेंज हुई है तो 2 टाइप का एक्सेलरेशन होगा। जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है तो इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। बिल्कुल, जो आप लोगों ने पढ़ा है शुरू से। और चूंकि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है इसलिए इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस भी कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस भी कहते हैं। ठीक, ये वही एक्सेलरेशन है जिसको आप ए बोलते हो, और आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए टी। टी लिखने का मतलब सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये टेंजेंशियल बोल रहे हैं इसको, वरना ए ही है। फॉर्मूले में भी कोई तब्दीली नहीं है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यूनिट में भी कोई फर्क नहीं है, यानी ये सारी वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी है। ठीक, लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से, अल्फा से। और ये अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो यहां से डेफिनेशन कर सकते हो।
Rate of change in angular velocity is called angular acceleration. Rate of change in angular velocity is called angular acceleration. Angular acceleration का यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये सेकेंड तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलो तो अब ये सवाल का जवाब दो। What is the angle between AT and alpha? 90 डिग्री। अभी बताया था पीछे, टेंजेंशियल और एंगुलर एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 डिग्री। ठीक, अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकली? अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अल्फा की डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर तो है, राइट हैंड रूल। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होती है? राइट हैंड रूल से। राइट, ठीक है। चलो अब इन दोनों के दरमियान भी रिलेशन देखो। पहले रिलेशन बिटवीन AT एंड अल्फा। ये फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये भी देखा था पिछले सेगमेंट में। इफ वेलोसिटी चेंजेस, if velocity changes तो इसको कैसे लिखोगे? देखोगे v की जगह लिखेंगे डेल्टा v, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेल्टा v। r तो चेंज होता ही नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, इसको लिखेंगे डेल्टा ओमेगा। सही है। दोनों को, इस इक्वेशन को फिर टाइम से डिवाइड करो बोथ साइड। लाजमन, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए टाइम लाजमन चाहिए, अदरवाइज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर अलग, डेल्टा ओमेगा की जगह ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। सही है। रेट ऑफ चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज आर। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों के दरमियान रिलेशन आ गया। चाहिए, ये दोनों के दरमियान रिलेशन है। क्लियर? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक। नहीं नहीं, बज़ाहिर चैप्टर के अंदर टॉपिक इतने ही थे, लेकिन अभी नहीं खत्म। अभी नहीं नहीं, एमसीक्यूज तो है, अभी इसकी सराउंडिंग की चीजें बाकी हैं थोड़ी सी। इसमें कोई सवाल है तो पहले करो, इसमें नहीं है तो इसी सेगमेंट में थोड़ी सी बातें और करते हैं। कंफ्यूजन वो आसान तरीका है, ये देखो इधर लिखा जाता है, एक सिंबल ये है, ठीक है, एक सिंबल ये है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना देते हैं, ये तो थोड़ा पतला सा है, ये तो मोटा है। फर्क जो होता है ना, फर्क वो ये होता है, ये होता है तो प्रोपोर्शनल, ऐसे होगा तो अल्फा। लेकिन इस लेवल पर कॉन्सेप्ट से आप खुद पता चल जाता है कि ये अल्फा है या एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर इस फॉर्मूले में लिखा है
तो इसमें प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता ये। जहां पर इक्वल का साइन लगा हो ना, वहां कोई प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। प्रोपोर्शनल और इक्वल हमेशा एक साथ लगा हो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो इजिकल आता है, इजिकल हटता है तो प्रोपोर्शनल आता है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये सब अल्फा। सही। और कुछ? ठीक है, अब इधर देखोगे। इस फॉर्मूले का नाम सुना है? सुना है? इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? पूरा नाम? पूरा नाम लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। सही है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो बॉडी के अंदर मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस भी दो टाइप की होती हैं। एक लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन और दूसरी एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन देखोगे, इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। वी एफ की जगह लिखेंगे ओमेगा एफ इक्वल, वी आई की जगह लिखेंगे ओमेगा आई प्लस ए की जगह लिखेंगे अल्फा और टी अपनी जगह पर। टाइम में कोई तब्दीली नहीं होती। ये पहली एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई। ये एज डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिखेंगे। गुड। वी आई की जगह ओमेगा आई, टी एज इट इज, ए की जगह अल्फा। सही। टू, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सही। कोई इशू? ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर से बोलो, किसके ऊपर? अच्छा, टी पर। हाँ बिल्कुल, टी पे स्क्वायर है। बिल्कुल गुड, ये टी पे स्क्वायर है। ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी भी कुछ सेगमेंट रहता है, अगले सेगमेंट में इसकी तस्वीर लेकर अगले सेगमेंट में करते हैं।